उनके कर्मों में मतलब उनका भाव नहीं होता है किसी की हिंसा करने का, पर जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए जिस कार्य में वो लगे हैं उस कार्य को करने के लिए कुछ अपरिहार्य हिंसा तो हो जाती है। तो उसमें भी तो आया है ये सती मूले तद विपाको जाति आयुर्भोगा में जो व्यास भाष्य है, तो वहां पर पूछा भाई कोई किसान खेती कर रहा है तो वहां हिंसा भी होती है अहिंसा भी होती है, लेकिन वो तो सबको खाना खिलाने की भावना से सबको जीवन देने की भावना से कृषि कर रहा है, तो उसको पाप लगेगा कि पुण्य लगेगा? तो फिर वही भाष्य में बताया कि भाई पुण्य ज्यादा लगेगा, और थोड़ा बहुत पाप भी यदि लग भी गया तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए उसको भुगत लेंगे। वो रिस्क लेने के लिए तैयार होता है व्यक्ति, बड़े लाभ के लिए छोटी हानि हो जाए तो उस रिस्क को वो स्वीकार करता है, कोई बात नहीं, सहन कर लेंगे। आप लोगों को थोड़ा अपमान मिला सन्यासी बनने के लिए, लेकिन सन्यासी बनने में ज्यादा लाभ दिखाई दिया तो आपने उसको स्वीकार कर लिया ना, अपरिहार्य है वो, आप लोगों को कैसे रोकोगे? तो आपने ये सोच लिया ठीक है जिसको जो कहना है कहीं, अब तो हमारे को तो इसी रास्ते पे चलना है, तो ऐसे हो जाता है जी। जी स्वामी जी बोल रहे थे कि जैसे आपने बताया था कि अगर कोई ब्रह्मज्ञानी है आत्मज्ञानी भी है, अगर वो सकाम करेगा तो उसका कर्मा से बनेगा। जैसे कल ही महाभारत में पढ़ रहे थे कि एक ब्रह्मज्ञानी ऋषि थे या ब्रह्म ज्ञान हो गया था, वो किसी अपने यजमान को मतलब उसके आता है वर्णन की श्राद्ध कर्म आदि कराने के लिए वो एक तरह कामना पूर्वक उनको सिखाता है बताता है, तो उसका पुनः जन्म होता है। फिर उसमें कथा में बताया गया कि आपका पुनः जन्म क्यों हुआ, आप सकाम ये यजमान के लिए आप कर्म किए थे इसलिए आपका पूर्व जन्म हुआ। और जैसे सांख्य में भी आता है कि जड़ भरत आदि जो असाधना अनुचिंतन कर लेता है तो मतलब मुक्त पुरुष की अवस्था में थे या इस योनि में मुक्त हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई कामनायुक्त कर्म हो गए उनसे तो पुनः जन्म भी लेना पड़ सकता है। तो ब्रह्मज्ञानी भी सकाम कर्म करता देखता है, ऐसा बताया। अच्छा, आप उसका समर्थन करें कि ब्रह्मज्ञानी होके भी कोई सकाम कर्म कर सकता है, ये कह रहे हैं? ठीक जी बेटा। माता जी प्रणाम। बेटा माता जी मेरा प्रश्न वो डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पे ही है। जैसे कि हम उसको मूल प्रकृति वाला जो सिद्धांत, जो सृष्टि प्रक्रिया का सिद्धांत है सांख्य दर्शन में, और जो डार्विन की थ्योरी है उसको कंट्रास्ट ना देख के उसे सिमिलर क्या हम देख सकते हैं? क्योंकि जो सृष्टि प्रक्रिया का सिद्धांत है उसमें 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत और 11 इंद्रियों पर आके वो रुक जाती है प्रक्रिया। उसके बाद वो नहीं 11 इंद्रियों पे नहीं रुकी बेटा, 5 भूतों पे आके रुकी है। मतलब लास्ट में वो 21 तत्व रहते हैं, उनके मिश्रण से कुछ भी चीज बन सकती है। 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं और 11 इंद्रियां। ये तन्मात्राएं तो पंचभूतों में ही कन्वर्ट हो गई ना। 5 महाभूत और 11 इंद्रियां बचती है लास्ट में, तो उनसे उनके मिश्रण उसके आगे विकास नहीं हुआ। हाँ, और इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि जैसे पहले के जो राजा महाराजा थे, जैसे महाराणा प्रताप आदि, इनके अस्त्र शस्त्र जो म्यूजियम में पड़े हैं वो बहुत बड़े बड़े, मतलब वो बहुत बड़े हुआ करते थे, लंबे कद में होते थे। और पुराणों में ऐसा वर्णन है कि जब मनुष्य का या फिर सृष्टि का जब अंत होगा तो मनुष्य की हाइट बहुत छोटी हो जाएगी। तो हम इसको ऐसा नहीं मान सकते कि इवोल्यूशन हो रही है, पर ये बहुत थोड़ी और धीरे हो रही है। जैसे कि सृष्टि प्रक्रिया का भी बहुत ऐसे बताया गया कि बहुत धीरे धीरे हुई थी, तो हम इसको कॉन्ट्रास्ट ना देखकर थोड़ा सिमिलर देख सकते हैं साइंस के साथ? नहीं, मैं तो कॉन्ट्रास्ट नहीं देख रही हूँ, मैं तो केवल इसके ऊपर मेरा प्रश्न है कि केवल मनुष्य के पीछे ही आप कारण क्यों बता रहे हो कि बंदर से मनुष्य बना? आप घोड़ा गाय उसका इतिहास क्यों नहीं बता रहे, वो कैसे बने? अगर वो सृष्टि के आदि में एक गाय यदि गाय बन सकती है, उसका कोई उन्होंने वो नहीं बताया कि वो चींटी से बनी कि चूहे से बनी गाय, कोई इतिहास नहीं पीछे का। गाय सीधी गाय बन गई, तो मनुष्य भी तो सीधा मनुष्य बन सकता है ना। बकरी सीधी बकरी बन गई, नहीं इसमें मेरा कोई वो नहीं है कि पंचभूतों से बना। इसमें तो इतना यदि वो कहें तो स्वीकार है फिर तो, पर यदि वो ऐसे कहें कि केवल मनुष्य बंदर से बना,
या बंदर अमीबा से बना, केवल एक ही चेन बता रहे हैं, तो फिर दोष आएगा उनके कथन में। माता जी, ये चेन ना बहुत लंबी और कॉम्प्लिकेटेड है, इसका ना मतलब एग्जैक्ट स्टडी मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो बंदर हम बस लोक भाषा में बोल देते हैं, वो होमो सेपियंस सेपियंस होते हैं, फिर उनसे सेपियंस बनते हैं, वो कुछ इस तरह की प्रक्रिया है। नहीं, उसमें हमारा कोई विरोध नहीं है भाई, उसको तो संज्ञा भेद मात्र है। अगर वो त्रिगुण को कोई और संज्ञा दे दें या पंचभूत को कोई और संज्ञा दे दें, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई विरोध नहीं है। यहाँ विरोध लगता है लेकिन, क्योंकि फिर तो सारी ही चीजें एक क्रम से विकसित होनी चाहिए ना। जैसे जो वैदिक पक्ष है उसमें सारी ही चीजें उसी क्रम से विकसित हुई हैं। वे पहले वो तन्मात्र रूप में थे, फिर पंचभूत में आए, पंचभूत से फिर वो ये भिन्न भिन्न रूप आकृतियां बन गई। तो ये सब कुछ जो है वो पंचभूत का ही एक अलग अलग विस्तृत रूप है। तो ऐसे तो मानना ही पड़ेगा, वहां भी परमाणु को मानते ही हैं वो सूक्ष्म इकाई के रूप में, तो उसमें तो कोई विरोध नहीं है। पढ़ें आगे, चलिए। तो ये बताते हैं रावण इनको, मारीच को, कि जो अक्लिष्ट कर्म करने वाले राम हैं, उन्होंने ये आरक्षा तात हतः, जो हमारी रक्षा करने वाले थे उन सबको मार दिया इन्होंने, जो कि अवध्य थे। जनस्थानम अवध्यम तत्सर्वम युधि निपातितम, तस्य मे कुरु साचिव्यम तस्य भार्यापहारणे, राक्षसेन्द्र वचः श्रुत्वा मारीचो वाक्यम अब्रवीत्, आख्याता केन सीता सा मित्र रूपेण शत्रुणा, त्वया राक्षस शार्दूल को न नंदति नंदिता, सीतामिहानयस्वेति को ब्रवीति ब्रवीहि मे, रक्षो लोकस्य सर्वस्य कः शृंगं छेत्तुमिच्छति, प्रोत्साहयति कश्चित् त्वां स हि शत्रोरसंशयः, आशीविषं मुखादृष्टात् उद्धर्तं चेच्छति त्वया, विशुद्धवंशाभिजनाग्रहस्त तेजो मदः संस्थितो विषाणः, उदीक्षितुं रावणनेहयुक्तः ससंयुगे राघवगन्धहस्ति। तो रावण कहते हैं तस्य में साचिव्यम कुरु, बोले उन्होंने हमारे सब सेना को मार डाला है, तो मैं तो राजा हूं, तो मुझे तो अब उनको मारना पड़ेगा, और इस कार्य में आप मेरा साचिव्य माने सचिव बन जाओ। आप इसमें मेरे सचिव बन करके, तस्य भार्या अपहरणे साचिव्यम कुरु, मुझे उसकी पत्नी का अपहरण करना है। अपनी सारी योजना बताई कि भाई युद्ध में उनको मारा नहीं जा सकता, तो उनकी पत्नी का हरण कर लेंगे, वो स्वतः ही मर जाएंगे। राक्षसेन्द्र वचः श्रुत्वा मारीच वाक्यम अब्रवीत, तो जैसे इन्होंने कहा कि भाई आप मेरे सचिव बन करके और उनकी पत्नी का अपहरण करने में मेरी सहायता करो, तो इनको ये बात नहीं अच्छी लगी मारीच को। तो वो कह रहे हैं आख्याता केन सीता सा मित्र रूपेण शत्रुणा, केन आख्याता, ये बात आपको किसने सिखाई, किसने ये सलाह दी आपको कि उस सीता का अपहरण कर लो? तो कह रहे हैं वो व्यक्ति कौन, क्या है आपका, मित्र रूपेण शत्रुणा, कौन मित्र रूप में ऐसा शत्रु था जिसने माता सीता के अपहरण के बारे में आपको सलाह दी, अर्थात ये सलाह जिसने भी दी वो आपके हित में नहीं है, वो ठीक नहीं है। त्वया राक्षस शार्दूल को न नंदति नंदित, हे राक्षस शार्दूल, राक्षसों में श्रेष्ठ रावण, कौन ऐसा व्यक्ति है जो त्वया नंदितः न नंदति, जो आपकी खुशी को देखकर खुश नहीं है, अर्थात जो आपकी खुशियों में आग लगाना चाहता है, आपकी खुशियों को नष्ट करना चाहता है, जिसको आपकी खुशियां
बर्दाश्त नहीं है, ऐसा कौन व्यक्ति है? तो ये सही सलाह दे रही हैं, क्योंकि ये आश्रम में रहते हैं तो थोड़ा विचार पूर्वक ही सलाह दे रहे हैं। यद्यपि ये राजा हैं और यद्यपि ये इनके भांजे हैं, तो जहाँ अपनापन होता है, वास्तव में ही आत्मा का अपनापन होता है, वहाँ व्यक्ति ठीक ठीक सलाह देता है। तो जब आपको कोई चापलूसी पूर्वक आपकी गलत बात को भी ठीक ठहराए तो समझ लेना कि वो आपका अपना नहीं है, वो मित्र रूप में आपका शत्रु है। और जो आपके हित की बात बताए, अपने आप को अपमानित करवा करके भी, अपने आप को खतरे में डाल करके भी, और यहाँ तक कि अपने आप को मृत्यु के समक्ष रख करके भी हित की बात बताए, तो समझना वो आपका अपना है। क्योंकि रावण इनको मार भी सकते हैं, राजा है ना वो, तो मृत्यु को भी सामने रख करके ये हित की बात बता रहे हैं उनको। तो कह रहे ये किस व्यक्ति से आपकी खुशी देखी नहीं गई? कौन ऐसा व्यक्ति है जो मित्र रूप में शत्रु बन करके और उसने आपको ये बात बताई है, ये सलाह दी है? कौन सी सलाह दी है? सीताम इह आनयस्व इति को ब्रवीति, ब्रवीहि में मुझे बताइए किसने आपको ये कहा कि सीता को यहाँ लंकापुरी में ले आइए? ऐसा किसने कहा? आप मुझे बताइए उसका नाम। क्योंकि वो व्यक्ति सर्वस्य लोकस्य रक्षः कह श्रृंगम छेत्तुम इच्छति, जो सारा हमारा राक्षसों का कुल है, सर्वस्य लोकस्य, हमारा पूरा कुल खानदान राक्षसों का, उसको जो रक्षित है, कह श्रृंगम छेत्तुम इच्छति, कौन उसमें छेद करना चाहता है? कौन उस हमारे राक्षस कुल को नष्ट करना चाहता है? कौन उसकी कीर्ति को नष्ट करना चाहता है? वो कौन व्यक्ति है? क्योंकि ये तो इतनी गलत सलाह है। भाई राम वीर हैं, पराक्रमी हैं, आप भी अच्छे योद्धा हैं, तो यदि आपको राम के साथ युद्ध करना है तो आप बहादुरी से युद्ध कीजिए ना। छल कपट करके और किसी महिला का अपहरण करना, ये आप जैसे व्यक्ति को, एक राजा को शोभा थोड़ी देता है। तो ये इतना घृणित कार्य, ये किसने आपको सलाह दी? ये तो आपको नहीं, पूरे कुल खानदान को नष्ट कर देने वाली सलाह है। और सचमुच ही ये इतिहास भी इस बात का गवाह है, जिन जिन लोगों ने सच्ची कीर्ति हासिल की, विजय हासिल की, तो वो दूसरे की माँ बहन बेटियों की भी ऐसे इज्जत करते थे जैसे अपनी माँ बहन बेटियों की करते हैं। तो छत्रपति शिवाजी आदि जो ऐसे महापुरुष हैं, उनके उदाहरण हमारे सामने हैं, अर्जुन जैसे उदाहरण हमारे सामने हैं। तो वो ऐसा नहीं करते। और स्वयं श्री राम और लक्ष्मण के उदाहरण हमारे सामने हैं। मेघनाथ का वध हो जाने पे जब उनकी धर्म पत्नी सुलोचना आती हैं इनके यहाँ, तो ये बहुत ही उनके प्रति एक सम्मान और इज्जत और विनम्रता का भाव दिखाते हुए और एक अपनी टुकड़ी को उनकी रक्षा में लगा करके कि इनको कोई किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए, कहाँ इनके पति का शव है, सिर है, वहां तक इनको ले जाया जाए। तो ये मातृशक्ति का अपमान करना, क्योंकि सीता ने तो कोई अपराध किया ही नहीं आपका और आप उसका अपहरण करना चाहते हैं। तो ये तो एक तरह से हमारे पूरे कुल खानदान को नष्ट करने वाली सलाह है। तो ये किसने दी आपको? आप मुझे उसका नाम बताइए। प्रोत्साहयति कश्चित् त्वाम, कौन आपको प्रोत्साहन दे रहा है इस गलत काम के लिए? प्रोत्साहयति कश्चित् त्वाम सहि शत्रुरसंशयः, इसमें कोई संशय नहीं, जो आपको गलत काम के लिए प्रोत्साहन दे रहा है निश्चित रूप से वो आपका शत्रु है। श्लोक को निशान लगा लीजिए और इसको आप अपने डायरी में कहीं मोटे अक्षरों में भी लिख लीजिए। जो हमारे गलत काम में हमें प्रोत्साहन दे रहा है वो निश्चित रूप से हमारा शत्रु है, असंशय है, उसमें संशय मत करना। ये क्या पता मित्र हो ही, ऐसे संशय करना ही मत, बिल्कुल पक्का निर्णय है।
हमारे गलत काम में हमारा प्रोत्साहन देने वाला निश्चित रूप से हमारा शत्रु है, मित्र हो ही नहीं सकता। मित्र कौन होता है? पापात निवारयति योजयति हिताय, पाप से हटाता है सच्चा मित्र और हितकारी कर्मों में लगाता है। इसलिए हमारे माता पिता गुरुजन हमारे सच्चे मित्र होते हैं, और कुछ मित्र भी बिल्कुल सच्चे मित्र होते हैं, वो ठीक ठीक सलाह देते हैं। गुह्यान गुह्यति गुणान प्रकटीकरोति, दूसरों के सामने जब बातचीत करते हैं, मित्र के सामने नहीं, दूसरों के सामने, दूसरों के सामने मित्र के कोई दोष हैं तो उनको छिपाता है और अपने मित्र के गुणों को प्रकट करता है, वो होता है सच्चा मित्र। नीति शास्त्रों में ऐसे बताया। तो ये कह रहे हैं कि निश्चित रूप से कश्चित् त्वां प्रोत्साहयति स हि शत्रुरसंशय आशी विष मुखम दंष्ट्राम उद्धर्तुम च इच्छति त्वया। आशी विष मुख दंष्ट्राम, आशी मतलब सर्प और विष मतलब सर्प, विष वाला। जो विषैला सर्प है वो अपने मुख दंष्टान, दांतों से जैसे किसी को काट खाने की इच्छा रखता है, ऐसे ये जो आपका कोई मित्र है जिसने ये सलाह दी है आपको, तो वो कैसा बर्ताव कर रहा है? आसी विष मुख दंष्ट्राम उद्धर्तुम च इच्छति त्वया। आपको वो जैसे कोई विषैले सांप से किसी को कटवाना चाहता है, उसका नाश करवाना चाहता है, ऐसा काम उसने आपके साथ किया है। क्योंकि श्री राम जो हैं, अगर आपने उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया तो समझ लो आपने किसी विषैले सर्प को छेड़ दिया है, और फिर वो छोड़ेगा नहीं आपको, आपको वो काट खाएगा, आपको उखाड़ फेंकेगा। तो ये बहुत ही गलत सलाह दी है। जिसने भी सलाह दी है वो आपका शत्रु है निश्चित रूप से। विशुद्ध वंशाभिजनाग्रहस्थ तेजो मद संस्थितोर्विषाणः उदीक्षितुं रावण न इह युक्त ससंयोगे राघव गंधहस्ति। तो इसमें उनका बता रहे हैं, श्री राम का वर्णन कर रहे हैं। श्री राम कैसे हैं? विशुद्ध वंश अभिजन, विशुद्ध वंश में उत्पन्न हुए हैं वो। विशुद्ध वंशाभिजनाग्रहस्थ, अग्रहस्त, अग्रहस्त कहते हैं गणेश को, क्योंकि वो सूंड जो है वो उसका हाथ का काम करता है ना। तो कह रहे हैं लंबी सूंड वाले, जिसका हाथ ही अग्र है, हे रावण, विशुद्ध वंश में होना ही जिसकी लंबी सूंड है, माने हाथी के साथ तुलना कर रहे हैं श्री राम की, कि हाथी जैसे गणपति का या हाथी का जो सूंड है वही उसका हाथ है। तो इनका हाथ क्या है? ऊंचे कुल में पैदा होना, यही उनका अग्रहस्त, यही उनकी लंबी सूंड है। तेजो मद, श्री राम का जो तेज है वो मदमस्त हाथी का मद है। माने मदमस्त हाथी कभी किसी को छोड़ता नहीं है। अगर किसी का मुकाबला, किसी का कोई फंस जाए मदमस्त हाथी के सामने तो मृत्यु सुनिश्चित है। तो ऐसे ही श्री राम, यदि आपने उनकी भार्या का अपहरण कर लिया तो वो कौन सा रूप धारण कर लेंगे? मदमस्त हाथी वाला। और उस मदमस्त हाथी का स्वरूप क्या है? तो बोले ऊंचे कुल में, ऊंचे वंश में पैदा होना, वो उसकी लंबी सूंड है, नाक है। तेजो मद, उसका जो तेज है वो उसका मद है। संस्थितोर विषाण, और उसके सींग, सींग मतलब यहाँ दांत बताए हैं इन्होंने, वो क्या है? उसके सींग तो होते नहीं हाथी के, तो यहाँ विषाण का मतलब क्या है? दोनों दांत। संस्थितः, वो जो विचलित नहीं होता है वो ही उसके दांत हैं। उदीक्षितुम रावण न इह युक्त, तो आप उसको मार नहीं सकते, उस मदमस्त हाथी के सामने आप टिक नहीं सकते हैं।
संयोगे राघव गंध हस्ती। एक विशेष हाथी होता है ये गंध वाला, मद वाला, उसके मद की गंध भी आती है। जैसे हिरण होता है ना, कस्तूरी का हिरण, ऐसे ही जो मदमस्त हाथी है उसमें भी एक विशेष प्रकार की गंध आती है। तो कह रहे हैं ये राम कैसे हैं? गंध हस्ती के समान हैं, जिसको संग्राम में कोई सहन नहीं कर सकता है। संयोगे राघव गंध हस्ती न इह युक्त उदीक्षितुम उत ईक्षितुम, देख भी नहीं सकते हो आप उनको, मारने की तो बात ही छोड़ो। न इह युक्त रावण ईक्षितुम, उसका जो तेज है, उसका जो मद है, उसका जो व्यक्तित्व है, आप क्या समझ रहे हो? आप उसकी पत्नी को अपहरण करके ले जाओगे और वो ऐसे ही तड़फ तड़फ के मर जाएंगे, कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, ऐसे सोच रहे हो क्या आप? तो ये आपकी मूर्खता है। अगर आपने उनकी पत्नी का अपहरण किया तो वो मदमस्त हाथी का, गंधी हाथी का रूप धारण कर लेंगे, और वो जो मदमस्त गंध वाला हाथी होता है उसको जीतने की तो बात छोड़ो, उसके सामने कोई उसको देख भी नहीं सकता है। न उत ईक्षितुम इह युक्त, आप उसको देख भी नहीं पाओगे, तो इस बात को आप छोड़ दो। प्रसीद लंकेश्वर राक्षसेन्द्र लंकाम प्रसन्नो भव साधु गच्छ, त्वं स्वेषु दारेषु रमस्व नित्यम राम स भार्यो रमताम वनेषु। इसलिए हे लंकेश्वर प्रसीद, शांत हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ। अब आप लंकेश्वर राक्षसेन्द्र, हे राक्षसों के राजा, हे लंका के राजा रावण, प्रसीद, शांत हो जाओ, आप प्रसन्न हो जाओ। और प्रसन्नो भव लंकाम गच्छ, इसलिए आपके लिए साधु यही है, भला इसी में है कि स्वस्थ होके प्रसन्न होकर के वापस लौट जाओ लंका में। आगे वैर मोल मत लो इनसे। जितना खरदूषण ने वैर मोल लिया उसका हमने खामियाजा भुगत लिया है, इसलिए स्वस्थ होके जैसा किया वैसा फल मिल चुका, अब वापस लंका चले जाओ आप। त्वं स्वेषु दारेषु रमस्व नित्यम, आप अपनी पत्नियों के साथ रमण करो और श्री राम को अपनी पत्नी के साथ वन में रमण करने दो। तो आप इस विचार को छोड़ दो। एवं मुक्तो दशग्रीवो मारीचेन स रावण न्यवर्तत पुरीम लंकाम विवेश च गृहोत्तमम। तो जब इन्होंने समझाया मारीच ने, तो दशग्रीव स रावण एवं मुक्त न्यवर्तत, वापस चला गया, समझ में आ गया रावण को। ऐसे भी होता है, कभी कभी व्यक्ति उसके सामने कोई पहली बार कोई गलत बात कहे तो वो मना भी कर देता है कि नहीं नहीं भाई, हमारे को नहीं पढ़ना इस पचड़े में, आप कहीं और जाओ। पर कुछ दुष्ट लोग होते हैं, उन्होंने तो सोच लिया होता है कि इसको बर्बाद करके ही छोड़ना है, तो वो फिर दूसरी बार तीसरी बार मीठी मीठी बात करेगा और ऐसा एहसास कराएगा कि मैं तो आपका परम हितैषी हूँ, आपके हित की ही बात कह रहा हूँ, मानो ना मानो आपकी मर्जी है। तो धीरे धीरे व्यक्ति को लगने लगता है कि हाँ भाई, इसका कोई स्वार्थ तो नहीं है, ये जरूर मेरा हितैषी ही है, इसीलिए मेरे को ये सब बातें कह रहा है, ऐसा जताता है वो। तो 2-3 बार में फिर वो अपना काम कर देते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं। जैसे कैकेयी को भी प्रथम बार में समझ में नहीं आई थी मंथरा की बात, लेकिन फिर मंथरा ने ऐसा रूप धारण किया कि भाई मेरे से ज्यादा हितैषी तेरा कोई है ही नहीं, और तू भोली है, तेरे को समझ में नहीं आती हैं दुनिया की चालाकियां। और जब कोई व्यक्ति किसी को यूं कह दे ना, आप तो बहुत भोले हो, आपको पता ही नहीं, तो उसको वो अपना परम गुण समझ के कि हाँ मैं तो भोला हूँ सच में ही, और ये थोड़ा सा स्मार्ट, देखो कितना मेरा हित कर रहा है। तो किसी का गुण बताते ही ना फिर वो बिल्कुल उसके वश में हो जाता है। आप तो इतने भोले हो, इतने हितैषी हो, सबकी भलाई करना चाहते हो, आपको पता नहीं आजकल दुनिया कैसी है। तो उसको लगता है हाँ मैं तो सच में ही इतना भोला भंडारी हूँ, इतना अच्छा हूँ, और ये मेरा परम हितैषी है। तो रावण ने इनकी बात को मान लिया
लेकिन शूर्पणखा छोड़ेगी थोड़ी, वो इनको वापस भेजेंगी। तो ये तो एवं उक्त दशग्रीव मारीचेन, मारीच ने जब ठीक ठीक सलाह दी तो वो वापस अपनी लंकापुरी में वापस लौट गए। निवर्तत विवेश च गृहोत्तमम, और अपना जो उसका उत्तम घर था, लंकापुरी थी, उसमें उन्होंने प्रवेश किया, उनकी बात को मान लिया। लेकिन अभी तो बहन जी बैठी हैं शूर्पणखा जी, वो समझाएंगी इनको कि तुम्हारे पराक्रम को क्या हो गया, बुद्धि पे पत्थर पड़ गए, जो मारीच की बात सुन करके वापस लौट आए हो लंका में। अपनी बहन के अपमान के बारे में कोई दर्द नहीं है दिल में। तो फिर इनको इससे क्या पता चलता है, इससे ये भी पता चलता है ट्रेनिंग का कितना प्रभाव होता है। अच्छी ट्रेनिंग दी जाए तो ट्रेनिंग देते देते व्यक्ति अच्छा बन सकता है, और उल्टी ट्रेनिंग दी जाए तो अच्छा व्यक्ति भी खराब हो सकता है। ये ट्रेनिंग का प्रभाव है। तो आगे क्या होगा वो कल पढ़ेंगे अगले सर्ग में। आज यही विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम श्री